ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो भी लिखते हैं उसका सिंटेक्स कैसा हो सकता है। ओके, तो ऐसे वायर करके कुछ दे दिया तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, बट कुछ भी साइन नहीं है इसमें। असाइनमेंट यहाँ से हुआ, इसको मतलब यूज़ किया, इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे यूज़ किया, असाइन किया, राइट। और यहाँ पे उसका कुछ स्टेटमेंट बना, ये भी साथ में, मतलब इसका मतलब ये है, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ लेट जेड, साथ में असाइनमेंट भी हो गया। इसका दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पर असाइन कर दिया, राइट। तो ये नॉर्मल सिनेरियो है जहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। किस तरह का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट लिटरल्स तो जनरली जो फिक्स वैल्यू होते हैं ना, उसको बोलते हैं लिटरल्स। जैसे कि 10.5, ठीक है, 10.50 ये एक वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, राइट। या 1001 ये एक फिक्स वैल्यू है, ये नंबर्स है, नंबर्स आर रिटन विदाउट डेसिमल, ये एक फिक्स वैल्यू है, इसको जावास्क्रिप्ट का लिटरल्स बोलते हैं, नंबर लिटरल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल नंबर है, ये नॉर्मल नहीं, ये फ्लोटिंग नंबर है, ये जस्ट इंटीजर है जिसमें कोई फ्लोटिंग नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रिंग तो हमने देखा है, डबल कोट से भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो यूजफुल लगे, इजी लगे वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल 3 तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, वायर, लेट एंड कॉन्स्ट। ये तो पता है, वायर कहाँ यूज करते हैं, लेट कहाँ करते हैं, कॉन्स्ट कहाँ करते हैं। तो वायर वहाँ करते हैं जहाँ पे ये फंक्शन लेवल स्कोप होता है, जिस फंक्शन में हमने डिफाइन किया ना, उस फंक्शन के कहीं भी यूज कर सकते हैं। बाहर डिफाइन कर दिया तो बाहर फिर ये ग्लोबल हो गया, किसी के फंक्शन में नहीं डाला, वो बाहर डाल दिया वेरिएबल को, तो ग्लोबल हो गया, कहीं भी यूज किया जा सकता है इसको। लेट वो ब्लॉक लेवल होता है वेरिएबल, जहाँ भी डिक्लेयर किया वहीं पे उस ब्लॉक के अंदर में उसका एक्सेसिबिलिटी होगा, उससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। वैसे ही कॉन्स्ट का होता है, वो ब्लॉक लेवल होता है, जहाँ डिक्लेयर किया वहीं पे एक्सेस होगा, बट वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर हमने देखा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर हैं। मैथमेटिक्स में जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं ना, ब्रैकेट वगैरह, ये क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 + 6 11, 11 को वो क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो दोनों को ऐड करेगा, पहले ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फिर जाके वो आगे का एग्जीक्यूट, तो मतलब 6 + 5 11, 11 × 10 110, तो ये ओरल रिजल्ट है। तो जो मैथमेटिक्स में बोर्ड मास का रूल होता है, पता है ना, वही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है, सेम टू सेम। अगर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद ना करे तो ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करते, देखिए समझ में आ जाएगा। तब क्या होता है, याद है मैथमेटिक्स में क्या होता है रूल, पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 10 × 60 + 5 65, रिजल्ट आना चाहिए 65 पे आ गया। तो ब्रैकेट का वैल्यू है, ब्रैकेट जहाँ होगा उसका प्रायोरिटी हाई हो जाएगा, ठीक है, उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाके बाकी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये याद करना है, मैथमेटिक्स का जो रूल है वो फॉलो करना है। असाइनमेंट के लिए इक्वल टू यूज करते हैं, जस्ट असाइनमेंट के लिए, ये तो हमने देखा है ऑलरेडी। एक्सप्रेशन के लिए ये एक्सप्रेशन है, जहाँ भी जोड़ घटाव गुना भाग होगा, एक एग्जीक्यूशन होगा, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पे एक्सप्रेशन है, 5 × 10 कर दिया 50, ये एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन हुआ, ये भी एक्सप्रेशन है, मतलब ये डायरेक्ट नंबर टू नंबर है, यहाँ वेरिएबल टू नंबर है, उसको भी एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, यहाँ पे स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग है, कुछ भी करते हैं वो एक्सप्रेशन है स्क्रीन पे, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेकेंड कंप्यूटर का मेमोरी यूज होने वाला है और प्रोसेसर यूज होने वाला है। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, तो कीवर्ड तो हमने देख लिया कि कुछ कीवर्ड है जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। हाँ, जावास्क्रिप्ट का जैसे इलेट कीवर्ड हमने देखने का कोशिश किया था उस टाइम में, तो ये ब्लॉक लेवल होता है, जिस ब्लॉक में डिफाइन है उसी ब्लॉक में उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। var भी एक ब्राउजर का वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो एग्जांपल दिया हुआ है x = 5 + 6, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा तुम बताओ। सबसे पहले तो ये वेरिएबल डिफाइन हुआ है x एंड y, x में 5 + 6 11 स्टोर हुआ है x में, और y में क्या स्टोर हुआ है x का वैल्यू क्या है 11 +
इंटू 10, राइट, तो y पे क्या हो गया वैल्यू अभी 110। 110 आ गया यहाँ भी रिजल्ट। तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट मतलब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, उस वेरिएबल को किसी तीसरे में यूज किया गया है। कर सकते हैं, पॉसिबल है। पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, उसके बाद दूसरे जगह पे असाइन करेगा। मैथमेटिक्स में जो करते थे ना कैलकुलस में, हम्म, सेम टू सेम यहाँ होता है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल डिफाइन हुआ, हम्म, उसमें 5 डाल दिया गया, फिर उसी वेरिएबल में एक अगेन कुछ डाल दिया गया, तो इसका मतलब क्या होगा, उस वेरिएबल का वैल्यू लास्ट वैल्यू 6। 6 क्यों, क्योंकि उसी वेरिएबल को यूज करके हमने कोई दूसरा वैल्यू डाल दिया है, तो लास्ट वाला जो वैल्यू होगा वही उसका करंट वैल्यू होगा। ठीक है, ये तो पता है, ओवरराइड हो गया वहाँ पे वेरिएबल को। जावास्क्रिप्ट में नाम कभी भी स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, ए टू जेड, और ए टू जेड डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये नाम वैलिड नाम, कहीं भी वेरिएबल नेम देते हैं तो ऐसे दे सकते हैं, ए जी ई एज, डॉलर ए जी ई, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए जी ई, ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर से वो स्टार्ट नहीं होता है, नंबर्स आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट कैरेक्टर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे ये वेरिएबल है ना, यहाँ पर वेरिएबल नेम ही हम दे दे ऐसे कुछ 5x, ये वेरिएबल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि 5x कोई वेरिएबल का नाम नहीं है। ठीक है, देखो एरर आ गया। ठीक है, तो जब भी स्टार्ट होगा नाम, वो ए से स्टार्ट होगा, इससे होगा या ई से होगा। ठीक है, हमेशा वेरिएबल डिफाइन करने के टाइम पे कैमल का यूज करना चाहिए, ताकि पढ़ने में आसान होता है। कैमल कस करने का मतलब पहला लेटर स्मॉल, बाकी आने वाले वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल। जैसे लास्ट नेम, लास्ट नेम है ना, लास्ट नेम ऐसे ना करके, ये जो लास्ट नेम है ना, ऐसे लास्ट एंड नेम, इसमें कुछ भी फर्स्ट एंड लेटेस्ट नहीं दिख रहा है, बट इसमें 2 वर्ड है ना, लास्ट नेम। तो इस केस में एल कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, एन कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो लास्ट नेम, ये भी लास्ट नेम है। ये सबसे पहले जान लो, जावा स्क्रिप्ट में जो भी कोड लिखते हैं ना, वो टाइप 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 स्ट्रांग होता है, मतलब कि ये नेम और ये नेम दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ठीक है, कैसा अलग अलग है, आई थिंक अगर हम किसी अलग असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो पहले फर्स्ट लेटर लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ स्मॉल लिख रहे हैं, क्यों? नहीं, वो असाइनमेंट अलग है। जब भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, स्टार्ट किया जाता है स्मॉल से, मतलब प्रैक्टिस है, जनरल प्रैक्टिस, कोई जरूरी नहीं है, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल से भी आउटपुट से वही है। लिख सकते हैं, जहाँ भी कांस्टेंट है ना वहाँ कैपिटल में लिखा जाता है। तो जहाँ बड़ा वर्ड है, 2-3 वर्ड को मिला के एक वेरिएबल बनना है, स्टार्ट करते हैं लोअर से, बीच बीच में जहाँ जहाँ वर्ड मिले फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल कर दिया जाता है, समझने के लिए। तो ये दोनों वर्ड लास्ट नेम और ये लास्ट नेम दोनों अलग अलग वेरिएबल है, एक नहीं है। कैसे, क्योंकि इसमें एन कैपिटल है, इसमें एन कैपिटल नहीं है। ठीक है, दोनों सेपरेटली यूज होगा। अभी अगर देखो यहाँ लास्ट नेम यूज किया गया है डिओ, ये वाला एक्सेस किया, इस लास्ट नेम पे ये पेट्रोसन दिया है, तो इस लास्ट नेम को अगर प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, देखो, अब इसको यूज करूँ, इसको यूज करूँ, तो क्या आएगा, दोनों तो लास्ट नेम ही है, बट दोनों का रिजल्ट अलग अलग है ना। आया बात समझ में, क्योंकि इंटरनली ये केस सेंसिटिव होता है, जिस जो लोटर से मतलब जो कैपिटल स्मॉल हमने कॉम्बिनेशन में बनाया है, वही कॉम्बिनेशन में यूज करना है, वही सेपरेट हो जाएगा वो। ये दोनों अलग अलग नाम है, एक नाम नहीं है, क्योंकि इसमें एन कैपिटल है, बट जैसे ये एन दे दिया जाएगा लास्ट नेम, तो अब आएगा इशू, देखो आ गया इशू। अभी ये बोल देगा कि दो दो वेरिएबल नाम सेम नाम से नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट यही हमने एन कर दिया डिफरेंट, एन कैपिटल कर दिया तो हो गया सेपरेट वेरिएबल। ठीक है,
जनरली नाम स्टार्ट करते हैं हम लोग ऐसे, लास्ट एल स्मॉल एन कैपिटल, ठीक है। ऐसा नाम रखने से इसको बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस। कैमल कैमल कैमल। कैमल केस। कैमल केस से ना रीडेबिलिटी अच्छा होता है। अब जैसे मान लो कि हमें देना है डेट ऑफ बर्थ, कैसे लिखेंगे? डेट ऑफ ओ कैपिटल एफ बी आई आर टी एच, ये वेरिएबल नाम करेक्ट हुआ, ठीक है। एक स्पेस देके फिर ऐसे डेट ऑफ बर्थ जो भी देना है, मान लो ये डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ईयर, ओके। तो ऐसा कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कैमल केस के वर्ड में वेरिएबल नेम होगा डिक्लेयर, ठीक है। वैसे देखिए फर्स्ट नेम है ना, ये बताया हाइफन नेम, हाइफन नेम के साथ ऐसे डिक्लेयर होता है, लेकिन ये अलाउड नहीं है वेरिएबल में। हाइफन नेम के साथ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग वर्ड समझा जाता है। जब भी होगा उस एक साथ होगा, ये अलाउड है। अंडरस्कोर के साथ आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मास्टर कार्ड ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। इसमें एफ कैपिटल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रोग्रामिंग का अपना अपना सबका कोडिंग स्टैंडर्ड होता है। आइफन देकर नहीं लिख सकते। आई पर नहीं लिख सकते बस। कैमल के इसको बोलते हैं, देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मास्टर कार्ड इंटरसिटी है ना, सबका स्मॉल लेटर है पहला स्टार्टिंग, बाद में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। तो ये हो गया अपना सिंटेक्स। एक और बढ़ते हैं, कमेंट। जावास्क्रिप्ट में कमेंट ऐसे दे सकते हैं, एक लाइन को कमेंट करना है तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग कमेंट कैसे करते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं, ठीक है। डबल कोट, जैसे ये लाइन को कमेंट किया गया है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो या हमें नहीं यूज करना है उस लाइन को, तो ऐसे सिंगल ये है ना स्लैश दो बार देने से ये कमेंट में चला जाता है, पता है। अगर मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे इसको भी कमेंट करना है तो ऐसे डबल कोट दे दिया, मतलब 2 टाइम स्लैश, वो कमेंट हो गया। अगर ये तीनों लाइन को हमें कमेंट करना है एक साथ, तो उसके लिए तरीका होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। उसके लिए ये कमेंट यूज करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन मतलब ये यूज करना है, ठीक है। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है कि कोई भी कमेंट के अंदर में हमने लिख दिया तो ब्राउजर एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसको, वो जस्ट लिखा हुआ रहेगा कोड में, बट वो लाइन को पढ़ेगा नहीं ब्राउजर, मतलब जो उसको इंटरप्रेट करना है वो नहीं करेगा, ठीक है। वो तुम्हारे लिए है कमेंट, तुम्हारे समझने के लिए है, ठीक है। मल्टी लाइन का मतलब एक से ज़्यादा लाइन को देना होगा तो ऐसे देते हैं, स्टार्टिंग विद स्लैश स्टार, फिर जितना लाइन कमेंट देना है कमेंट, फिर स्टार एंड स्लैश, इसे मल्टी लाइन कमेंट होगा। एडिट नहीं करता है। कभी कभी हम लोग यूज करते हैं ऑनरशिप, फाइल का ऑनरशिप देने के लिए, मतलब एट द रेट कॉपीराइट एंड ऑल, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, जनरली एक लाइन का देना हो तो सिंगल कोट यूज करते हैं, ज़्यादातर लाइन का देना है तो ऐसे यूज करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर हमने ऑलरेडी सीख लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे मिक्स करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वन टू यूज, यूज मीन्स लेट वाइल एंड कॉन्स्ट। इसमें डिफरेंस पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफायर यूनिक नेम। जितने सारे स्क्रीन पे वेरिएबल नेम होंगे ना, वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। जैसे ये एक वेरिएबल नेम है तो दोबारा एक नहीं होना चाहिए। डिक्लेयर यूज तो कर सकते हैं जितना चाहे उतने बार, लेकिन डिक्लेयर सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन होता है, ठीक है, जब ऐसे ये वैल्यू असाइन हुआ, ये वेरिएबल पाई में असाइन हुआ, तो ये पाई का टाइप क्या हुआ? फ्लोट टाइप के हुआ, क्योंकि फ्लोट टाइप का वैल्यू इसमें असाइन हुआ। ये क्या है? स्ट्रिंग है, तो ये इस पर्सन का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। इसका क्या है? इसमें भी सिंगल कोट है, तो ये भी स्ट्रिंग है। तो इसमें जो भी हम लोग वैल्यू डालते हैं, वैल्यू के आधार पे जावास्क्रिप्ट वो डिसाइड करता है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, ठीक है। समझ में आ गया? जो डबल कोट में वो हमेशा स्ट्रिंग कहा स्ट्रिंग जाए, कंसीडर और किया जो जाए। विदाउट कोट में हाँ, वो विदाउट कोड में है नंबर्स, वो नंबर्स रहेगा, ठीक है। या एक और भी होता है वैल्यू जिसको बोलते हैं ट्रू फॉल्स, बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स। उसमें भी सिंगल कोट डबल कोट नहीं होता है, बट वो अलग वेरिएबल है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। हम्म।
तो और इसमें कुछ नहीं है, इक्वल टू रीडिफाइनिंग। ये रीडिफाइन किया ना तो इसका वैल्यू लॉस नहीं होगा। ये मान लो कार नेम हमने दे दिया, फिर से डिफाइन कर दिया ब्लैंक करके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वैल्यू लॉस हो गया, वैल्यू रहेगा उसमें, समझे। सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटरनली, उसी को पॉइंट करेगा, बट वो होगा सिर्फ वेर के साथ, लेट के साथ नहीं होगा, समझे। लेट नॉट अलाउड, लेट के साथ डबल टाइम नहीं अलाउ कर सकते, लेकिन वेर के साथ अलाउ है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, वेर एंड कॉन्स्ट के साथ डबल नाम नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। तो जो विथ अलजेब्रा में होता है सेम टू सेम यहाँ भी एग्जीक्यूट किया जाता है, अलजेब्रा के स्टाइल में ही मेथड ये काम करता है प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मतलब सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं, बाकी और भी लैंग्वेज जितने सारे हैं अलजेब्रा के स्टाइल में ही काम करते हैं। ओके, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग